चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिए, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। हेलो एंड वेलकम टू हाई फाई कोडिंग क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 4th के जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का। चैप्टर नंबर 2 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर बात करेंगे आज इसके बारे में। A generation of computers refers to the specific improvement in computer technology with time. In each new generation, the circuit became smaller and more advanced than the previous generation circuit. जो कंप्यूटर की जनरेशन जो है, इसका मतलब है कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में एक विशेष प्रकार का इम्प्रूवमेंट होना। समय के साथ साथ कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी में विशेष प्रकार का इम्प्रूवमेंट होना ही कंप्यूटर की जनरेशन को कहते हैं। तो प्रत्येक जनरेशन में जो हमारे सर्किट थे कंप्यूटर के, वो साइज में छोटे होते गए और बहुत ही उनमें एडवांस टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होती गई पुराने कंप्यूटर की अपेक्षा। देयर आर 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर विच आर डिस्क्राइब्ड बिलो। यहाँ पे 5 प्रकार के कंप्यूटर की जनरेशन है जिनके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। नंबर 1 फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। तो ये थे कंप्यूटर की जनरेशन। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स वर स्लो, ह्यूज एंड एक्सपेंसिव। इन दिस कंप्यूटर्स वैक्यूम ट्यूब्स वर यूज्ड, फॉर एग्जांपल ENI AC, IBM 655 एक्सेट्रा। जो हमारी फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे वो बहुत ही स्लो थे, बहुत ही धीमी गति से कार्य करते थे, साइज में बहुत ही बड़े थे और बहुत ही ज़्यादा महंगे थे। तो इन कंप्यूटर में क्या था, वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था और ENI AC, IBM 655 ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। बात करते हैं सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर की। तो इन द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स ट्रांजिस्टर वर यूज्ड विच आर चीप, कॉम्पैक्ट एंड कंज्यूमिंग लेस पावर, फॉर एग्जाम्पल IBM 1620, UNI AC 1108 एक्सेट्रा। तो सेकेंड जनरेशन के जो हमारे कंप्यूटर थे उनमें ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया था और जो कि बहुत ही चीप, बहुत ही सस्ती और कॉम्पैक्ट थी और लेस पावर, बहुत ही कम पावर कंज्यूम करती थी। ये इसके एग्जांपल्स हैं IBM 1620, UNI AC 1108। बढ़ते हैं हमारे थर्ड जनरेशन की ओर। इन द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर used integrated circuits, the computer also become more reliable, efficient and smaller in size, for example IBM 3600 series, PDP etc. जो हमारी थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर थे उनमें इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल किया गया था, जिस कारण ये बहुत ही रिलायबल, इफ़िशियंट और स्मॉलर थे साइज में। ये इसके एग्जाम्पल हैं IBM 3600 सीरीज। बात करते हैं फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर की। द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड VLSI सर्किट्स। दीज चिप्स मेड दिस जनरेशन कंप्यूटर मोर कॉम्पैक्ट, पावरफुल, फास्ट एंड अफोर्डेबल। हमारी कंप्यूटर की जो चौथी जनरेशन है उनमें जो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड VLSI सर्किट का इस्तेमाल हुआ था और ये जो चिप थी उन्होंने इस कंप्यूटर की जनरेशन को बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल, फास्ट और बहुत ही सस्ता बना दिया था, जिस इसके एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। बात करते हैं फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर की। इन फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर द VLSI technology was replaced with ULSI, ultra large scale integration, for example desktop, laptop, notebook etc. हमारी जो पांचवी जनरेशन थी उसमें जो VLSI जो हमारी चौथी जनरेशन में यूज़ की गई थी, पांचवी जनरेशन ने VLSI को रिप्लेस कर दिया ULSI के साथ, यानी इसमें अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का यूज हुआ था। और ये आजकल के हमारे एग्जांपल्स हैं डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक। पांचवी जनरेशन जो है हमारी अभी तक चली आ रही है। बात करते हैं हमारे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर की। होप यू अंडरस्टैंड। द कंप्यूटर ऑफ जो हमारे थे वो 3 प्रकार के थे। नंबर 1 एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। यानी कंप्यूटर हमारे 3 प्रकार के हैं, जिसमें नंबर 1 एनालॉग कंप्यूटर है, नंबर 2 पे डिजिटल कंप्यूटर है एंड नंबर 3 हाइब्रिड कंप्यूटर। सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट्स एनालॉग कंप्यूटर की। एनालॉग कंप्यूटर आर डिजाइन टू प्रोसेस द एनालॉग डेटा। एनालॉग डेटा is continuous data that change continuously.
फॉर एग्जांपल स्पीडोमीटर एक्सेट्रा। कि जो हमारे एनालॉग कंप्यूटर थे वो इस प्रकार डिजाइन किए गए थे कि वो एनालॉग डेटा को प्रोसेस कर सकें, एनालॉग डेटा पे काम कर सकें। एनालॉग डेटा जो है हमारा कंटिन्यूस डेटा है, निरंतर काम करने वाला, निरंतर प्रोसेस होता रहता है, कंटिन्यूस। और जो फॉर एग्जांपल स्पीडोमीटर, यानी कि इसका एग्जांपल आप स्पीडोमीटर ले सकते हैं। मोटरसाइकिल में जो आप स्पीडोमीटर देखते हैं जो मोटरसाइकिल की स्पीड को बताता है, वो हमारा एनालॉग मीटर है। सो ये है हमारा एनालॉग कंप्यूटर, फिगर में आप देख सकते हैं। और ये साइड में जो आप जिगजैग टाइप की लाइन देख रहे हैं टेढ़ी मेढ़ी, ये हमारा एनालॉग डेटा इसी प्रकार प्रोसेस करता है। ये एनालॉग कंप्यूटर की डेटा प्रोसेसिंग है। तो एक बार स्टूडेंट्स देख लीजिए कैसा होता है हमारा एनालॉग कंप्यूटर और उसकी डेटा की प्रोसेसिंग किस प्रकार से होती है। ये जिगजैग टेढ़ी मेढ़ी लाइन जो है इस प्रकार की प्रोसेसिंग होती है। सो बात करते हैं हमारे नेक्स्ट कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर की। क्या होते हैं डिजिटल कंप्यूटर? सो डिजिटल कंप्यूटर इज डिजाइन टू परफॉर्म कैलकुलेशंस एंड लॉजिकल ऑपरेशंस एट हाई स्पीड. It accepts the raw data as digits or numbers and process it with programs stored in its memory to produce output. All modern computers like laptops and desktops that we use at home or office are digital computers. सो हमारे जो डिजिटल कंप्यूटर हैं वो इस प्रकार डिज़ाइन किए गए थे कि वो लॉजिकल ऑपरेशन और कैलकुलेशन को बहुत ही हाई स्पीड के साथ कैलकुलेट कर सकें, यानी कि कई ऑपरेशन जो हैं बहुत ही अच्छी स्पीड के साथ परफॉर्म कर सकें। यह डेटा को एक्सेप्ट करता है डिजिट्स और नंबर्स के रूप में, और जो हमारे प्रोग्राम स्टोर्ड होते हैं मेमोरी में उन प्रोग्रामों के हेल्प से उनको प्रोसेस करता है और आउटपुट प्रोड्यूस करता है, और जो आउटपुट हमारे काम की होती है। सो जो हमारे आजकल के जितने भी आधुनिक कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप हैं जो हम घर या ऑफिस में इस्तेमाल करते हैं, वो सारे डिजिटल कंप्यूटर्स हैं। डिजिटल कंप्यूटर का आप फिगर्स देख सकते हैं, ये हमारा इस प्रकार का होता है। और ये आप जो बगल में देख रहे हैं 010101, ये हमारी डेटा प्रोसेसिंग होती है डिजिटल कंप्यूटर की। 0 और 1 को बाइनरी डिजिट कहते हैं। ये आपका एनालॉग कंप्यूटर होता था और ये है आपका डिजिटल कंप्यूटर। ये इस प्रकार इसमें प्रोसेसिंग 0101 के रूप में होती है। बढ़ते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर की तरफ। तो क्या होता है हाइब्रिड कंप्यूटर? तो स्टूडेंट्स, हाइब्रिड कंप्यूटर हैज फीचर्स ऑफ बोथ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर. It is fast like analog computer and has memory and accuracy like digital computer. It can process both continuous and discrete data. तो जो हमारा यह हाइब्रिड कंप्यूटर होता है इसमें एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर दोनों के फीचर्स होते हैं। यह एनालॉग कंप्यूटर की तरह फास्ट होता है और इसकी मेमोरी और एक्यूरेसी जो होती है वो डिजिटल कंप्यूटर की तरह होती है, यानी कि इसमें डिजिटल और एनालॉग के दोनों के फीचर्स होते हैं। तो यह कंटिन्यूस और डिस्क्रीट डेटा दोनों प्रकार के डेटा को प्रोसेस कर सकता है। आप इसका फिगर देख सकते हैं और साइड में जो आप जिगजैग लाइन देख रहे हैं और इसके नीचे 01011110 इस प्रकार के आप ये नंबर देख रहे हैं, यानी कि डिजिटल और एनालॉग डेटा दोनों प्रकार के डेटा को प्रोसेस कर सकता है। यह हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। इसमें कई प्रकार की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होती हैं, इस प्रकार ये दोनों प्रकार के डेटा को प्रोसेस कर सकता है। तो ये था हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर। तो स्टूडेंट, होप आप समझ गए होंगे मैंने आप जो आपको बताया। मिलेंगे अगले वीडियो में चैप्टर नंबर 3 के साथ। वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें।